स्वास्थ्य के लिए 50 उपयोगी बातें भाग 2। नंबर 1, भोजन करते समय चिंता, शोक, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध से दूर रहकर शांत मन से भोजन करना चाहिए। नंबर 2, भोजन को कम से कम 32 बार चबाकर भोजन करना चाहिए ताकि आंतों को अतिरिक्त परिश्रम ना करना पड़े और भोजन आसानी से पच जाए यानी डाइजेस्ट हो जाए। नंबर 3, सोते समय भी सभी चिंताओं को छोड़कर मन को एकाग्र करके सोना चाहिए। इससे नींद अच्छी आती है और बुरे स्वप्न भी नहीं आते हैं। तो ध्यान रहे, कोई सोने से पहले सारी चिंताओं से मुक्त होकर ही सोना चाहिए। नंबर 4, सोने से पहले हाथ पैरों को धोकर अच्छे से पोंछकर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर और प्रभु का स्मरण कर कर सोना चाहिए। इससे नींद अच्छी आती है। नंबर 5, रात को भोजन सोने से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो भोजन अच्छे से पच जाएगा और गैस, एसिडिटी, कब्ज नहीं बनेगी। नंबर 6, सोते समय मुंह को पूरा ढककर नहीं सोना चाहिए। खिड़कियां, दरवाजे खोल कर सोना चाहिए। बिस्तर भी बहुत अधिक मुलायम नहीं होना चाहिए। नंबर 7, तेल मालिश से शरीर पुष्ट होता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि तेल मालिश के बाद हमेशा स्नान करें। अगर किसी कारण से स्नान नहीं कर पाते हैं तो तौलिए को गर्म पानी में भिगोकर शरीर को अच्छे से पोंछ लें। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल मालिश के बाद शरीर के रोमकूप में गंदगी जो होती है वो भर जाती है, इसलिए तेल मालिश के बाद स्नान करने को कहा जाता है। अगर आप तेल मालिश करवाते हैं तो ध्यान रहे उसके बाद स्नान जरूर करें। नंबर 8, सुबह टहलने के लिए जाएं तो नंगे पैर हरी घास या हरी धूप के ऊपर जरूर टहलें। इस तरह पहले से ही कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। नंबर 9, टहलने और व्यायाम के लिए सूर्योदय का समय सर्वोत्तम है। अगर हो सके तो सुबह और शाम 2 समय व्यायाम करना चाहिए। नंबर 10, भोजन से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए। अगर हाथों में कोई बैक्टीरिया हो तो हाथ धोने के बाद वो नहीं रहता। नंबर 11, भोजन करने के बाद तुरंत जल ना पिए, कम से कम 1 घंटे बाद जल पिए। ऐसा इसलिए होता है कि भोजन करने के बाद आमाशय जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पानी पीने से वो बुझ जाती है और खाना ठीक से नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। नंबर 12, अगर भोजन रखा है तो बीच में जब आप भोजन कर रहे हैं तो बीच में आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 13, सोते समय सिर दक्षिण या पूर्व की तरफ करना चाहिए। नंबर 14, अगर धूप में बैठे हैं हो तो कमर सूर्य की ओर हो और अगर धूप में लेटे हो तो सिर सूर्य की ओर होना चाहिए। 15, कंघी, कपड़ा, ब्रश जो भी हो, चप्पल आदि सभी परिवार में अलग अलग होने चाहिए। नंबर 16, एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। एक दिन में पानी शरीर के टॉक्सिन बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। शरीर से सारे टॉक्सिन मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। नंबर 17, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उम्र में उसे चावल, तले भुने पदार्थ, घी, नमक आदि कम कर देना चाहिए। नंबर 18, कुछ ऐसे पदार्थ जो हमें एक साथ नहीं खाने चाहिए जैसे कि केला, दूध, दही और मट्ठा। नंबर 19, देसी घी और शहद कभी भी एक समान मात्रा में नहीं खाने चाहिए। 20, दूध के साथ कभी भी नमक, खट्टा फल, दही, तेल, मूली, तोरी आदि नहीं खानी चाहिए। नंबर 21, दूध के साथ जो खट्टी चीज़ें खा सकते हैं वो है आंवला। आंवले और दूध का संयोग उत्तम है। 22, रात को दही, मट्ठा नहीं खाना चाहिए। कफ दोष में व्यक्ति को दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कफ है तो दूध से बने पदार्थों से दूर रहें। नंबर 23, चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत हल्का भोजन है, जिसको डाइजेस्ट यानी पाचन शक्ति कम है उसको खिचड़ी खानी चाहिए। नंबर 24, देसी घी को कभी भी कांसे और पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नंबर 25, कभी भी गर्मियों में धूप से आकर एकदम से नहीं नहाना चाहिए। पहले थोड़ा आराम करके और पसीना सूख जाने के बाद ही नहाना चाहिए। ऐसा न करने पर सर्द गर्म होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। नंबर 26, हमें रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। रात को देर तक जागने से हमारे शरीर के अंगों पर
इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 27, खाना सूर्य की रोशनी में ही सबसे अच्छे से पच पाता है, इसलिए कहा गया है कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। नंबर 28, देर रात तक जागने से आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, इसलिए हमें 10 बजे तक सो जाना चाहिए। नंबर 29, हमें अपनी प्रकृति जानकर आहार लेना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर हमें वात दोष है तो हमें वायु वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि गोभी, चावल आदि। नंबर 30, अधिक चिकनाई युक्त भोजन, धूम्रपान, मांसाहार हमारे हृदय के लिए नुकसानदायक है। इनको खाने से हृदय पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इनको खाने से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। 31वां नंबर, जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनकी मांसपेशियों में बल बहुत बढ़ जाता है। व्यायाम करते समय जो पसीना निकलता है इससे शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं, जिससे कि शरीर कांति युक्त होता है और व्यक्ति लंबे समय तक जवान बना रहता है। नंबर 32, नियमित दिनचर्या, योग, व्यायाम से अनेक रोग अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। नंबर 33, नशा कभी नहीं करना चाहिए, यह आपके शरीर और मन के लिए बहुत हानिकारक है। नशा करने से मन आपके नियंत्रण में नहीं रहता, उल्टा हम मन के नियंत्रण में आ जाते हैं, जिससे हमारी बहुत हानि होती है। नंबर 34, नशे का एक और नुकसान धन की हानि है। जो व्यक्ति नशा करता है वो अपना सारा धन धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। नंबर 35, एक निश्चित समय पर जागना चाहिए, निश्चित समय पर सोना चाहिए और उचित समय पर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। नंबर 36, हमें अपने बच्चों को 3 चीज़ें जरूर देनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए, उनकी शिक्षा के बारे में ध्यान रखना चाहिए, उनके आध्यात्मिक विकास के बारे में। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य को सफल बना देंगे। नंबर 37, हमें अपने बच्चों के लिए धन दौलत जोड़ने की वजह उनको 3 चीज़ें देनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आध्यात्मिकता। एक पुरानी कहावत भी है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब हमें धन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूत सपूत निकल गया तो वो धन अपने आप ही जोड़ लेगा, और अगर पूत कपूत निकल गया तो वो जो जोड़ा हुआ धन है उसको भी सारा नष्ट यानी बर्बाद कर देगा। तो अपने बच्चों को हो सके तो धन ना देकर संस्कार दीजिए। नंबर 38, शरीर के वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर मूत्र आ रहा है तो मूत्र जरूर कीजिए, और अगर जो मल विसर्जन का प्रेशर है तो मल विसर्जन जरूर करिए। मतलब कभी भी शरीर के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। नंबर 39, मूत्र वेगों को रोकने से गुर्दों को पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, इसलिए स्वस्थ गुर्दों के लिए कभी भी मल नहीं रोकना चाहिए। नंबर 40, अधिक धूप से, अधिक वर्षा से, अधिक सर्दी से शरीर को बचाना चाहिए। इन तीनों की अति से आयु कम होती है। नंबर 41, जिस घर में ज़्यादा नमी हो उस घर की नमी को पहले ठीक करना चाहिए, फिर उस घर में रहना चाहिए। इसको सबसे उपाय यह है कि घर बनाते वक्त ऐसा नक्शा बनाया जाए जिससे घर में धूप हवा की प्रचुर मात्रा हो। नंबर 42, घर में हवा की क्रॉसिंग जरूर होनी चाहिए। हवा की क्रॉसिंग ना होने पर घर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। नंबर 43, जो व्यक्ति गहरी निद्रा में हो सके तो उसे कभी नहीं जगाना चाहिए। नंबर 44, सुबह उठते ही यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं किसी को भी दुख नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, किसी की अंतरात्मा को परेशान नहीं करूंगा या करूंगी, किसी की निंदा नहीं करूंगी या करूंगा। नंबर 45, भगवान ने मनुष्य को 100 साल तक की आयु दी है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह अपने आप को कितना स्वस्थ रख सकता है। सही खान पान और सही आदतों की वजह से मनुष्य 100 साल तक जी सकता है, अन्यथा नहीं। नंबर 46, आयुर्वेद के 3 स्तंभ है, उचित आहार, उचित निद्रा और ब्रह्मचर्य। जो व्यक्ति इन 3 स्तंभों पर खरा उतरता है वह निश्चय ही 100 साल तक आयु पाता है। नंबर 47, ब्रह्मचर्य का नाश उम्र को घटाता है। नंबर 48, अगर उत्तम संतान चाहते हो तो पहले नियोजन करो, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य कम से कम 1 वर्ष तक पालन करके ही वीर स्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ पर कम से कम 1 वर्ष बात की गई है। जितना ज़्यादा वर्ष होंगे उतनी उत्तम संतान प्राप्त होगी। जितने ज़्यादा वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतना ही अच्छा बीज उत्पन्न होगा। नंबर 49, ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री और पुरुष दोनों को ही करना चाहिए। जो व्यक्ति
गृहस्थ आश्रम में होकर ब्रह्मचर्य का पालन करके संतान पैदा करते हैं, उनकी संतान महागुणवान, विद्वान, देशभक्त पैदा होती है। नंबर 50, ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही भीष्म पितामह अजय हो गए थे। उनसे युद्ध में कोई नहीं जीत सकता था, मृत्यु को भी उन्होंने अपनी इच्छा के अंतर्गत कर लिया था। तो ये थे वो 50 नियम जिनको अपनाकर आप निरोगी काया पा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, और ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।